Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, yesterday we have started a new chapter. So, we'll continue that chapter, and our today's topic is formation of shadows. तो जो shadows होते हैं, shadow होती है परछाई, तो वो कैसे बनती है? Formation होता है उसका process बनने का, तो वो कैसे बनती है? You might have seen the shadow of a tree or shadow of your own on the ground in sunlight. तो सनलाइट के अंदर ड्यूरिंग डे लाइट क्या होता है, हमें शैडोज़ दिखाई देती है ना. हम ट्रीज़ की शैडोज़ बनती हैं सरफेस के ऊपर, हमारी खुद की शैडो बनती है. इट appears लाइक अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड. शैडो हमें किस तरह दिखाई देती है, ऐसा लगता है ना ब्लैक कलर का, बिल्कुल हमारे शेप जैसा हमारी बॉडी शेप होती है, जैसे ट्री की शेप होती है, बिल्कुल वैसे ही डार्क कलर का पैच क्या है सरफेस के ऊपर बन जाता है. जैसे आप देखोगे यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या एक बच्चा है, उसकी शैडो बिल्कुल क्या है, जैसे उसका बॉडी शेप होता है ना वैसे ही शैडो क्या ग्राउंड के ऊपर बन जाती है. Formation of shadows when an opaque object is placed in the path of light. opaque object कौन सा होता है, जिसके अक्रॉस लाइट पास नहीं कर सकती. तो जब भी कभी कोई opaque object है वो लाइट के रास्ते में आ रहा है, the path of light is obstructed and a dark patch is formed on the ground. तो shadow कैसे बनती है, जब भी कोई opaque object हम लाइट के रास्ते में रख देते हैं ना, तो वो क्या है लाइट के पाथ को obstruct करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमें ग्राउंड के ऊपर एक डार्क पैच मतलब शैडो दिखाई देती है. दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड द शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट. जो डार्क कलर का पैच सरफेस के ऊपर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैडो. शैडो किसकी बनती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की. शैडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड टू दैट ऑफ लाइट. लाइट की जो साइड होती है ना, शैडो हमेशा उसके ऑपोजिट साइड बनती है. जैसे लाइट इधर से आ रही है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, शैडो बनेगी. जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस है, यहाँ पे लाइट का क्या है, सोर्स है, हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है. यहाँ पे हमने रास्ते में लाइट के पाथ के अंदर हमने एक बुक रख दी. बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, बुक के क्रॉस लाइट पास नहीं कर सकती ना. तो क्या है, क्योंकि हमने जो लाइट का पाथ है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसे हमने रोक दिया ना, जिस वजह से क्या होगी, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे हमें बिल्कुल सिमिलर इसके जैसी बुक की शेप के जैसी हमें क्या एक डार्क कलर का पैच दिखाई देगा, जो क्या है शैडो है इस बुक की. तो इस तरह से क्या है शैडो बनती है. The dark patch obtained when an object obstructs the path of light is known as shadow. तो shadow क्या है, जब भी कभी हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं लाइट के पाथ के अंदर, तो जो डार्क पैच बनता है उसके ऑपोजिट साइड उसे हम बोलते हैं शैडो. सो आई होप फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज़ क्लियर. सो ऑन पेज नंबर 105 आपको वर्कशीट 1 दी है विच यू हैव टू कंप्लीट, सो प्लीज़ कंप्लीट इट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्लिप्स. तो एक्लिप्स क्या होता है, हम बहुत बार सुनते हैं ना कि आज सूर्य को ग्रहण लगा है और चंद्रमा को ग्रहण लगा है. तो जो ग्रहण वर्ड है वो होता है एक्लिप्स. व्हाट इज़ एन एक्लिप्स. एक्लिप्स होता क्या है, एन एक्लिप्स occurs when one object in space blocks an observer from seeing another object in space. तो एक्लिप्स ग्रहण कब लगता है, जब स्पेस के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे सन है, मून है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं. तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, हमें दिखाई देता है ना सन और मून. तो क्या होता है कि जब कभी सन के आगे मून आ जाता है या मून के आगे सन, तो इस तरह से वो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता. तो तब क्या लगता है, ग्रहण, जिसे हम बोलते हैं एक्लिप्स. सिंस वी आर ऑन अर्थ, हम किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है. सो वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस. तो हमें 2 तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करने को मिलती हैं. वन इन विच सन इज़ नॉट विजिबल और एक्लिप्स्ड. एक कौन सा होता है, जिसके अंदर हमें सन नहीं दिखाई देता, मतलब सूर्य पे ग्रहण लगता है. एंड द अदर इन विच मून इज़ एक्लिप्स्ड नॉट विजिबल. और दूसरा होता है जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है, मतलब हमें मून नहीं दिखाई देता. सो एक्लिप्स 2 तरह के होते हैं. एक होता है सोलर एक्लिप्स, जब हमें सन नहीं दिखाई देता, अ डे ऑफ नो सन. और दूसरा होता है लूनार एक्लिप्स, अ डे ऑफ नो मून, जब हमें मून नहीं दिखाई देता. तो 2 तरह के एक्लिप्स होते हैं. So first we will read about solar eclipse.
वी नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमें पता है कि जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है. समटाइम्स ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन इट कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ कॉजिंग अ शैडो टू फॉल ऑन सर्टेन पोर्शंस ऑन अर्थ. सो समटाइम्स वॉट हैपन, कभी कभी क्या होता है, जो मून है, दिस इज़ मून, ये क्या करता है, हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो कभी कभी ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन जो मून है वो क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ के कुछ पोर्शंस के ऊपर क्या है, शैडो बनती है. हमने अभी पढ़ा था ना शैडो कैसे बनती है, जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जैसे ही जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो कुछ पोर्शंस, अर्थ के कुछ पोर्शंस के ऊपर क्या है, शैडो बनती है. The sun gets blocked from the observers falling under this shadowed region. तो क्या होता है, क्योंकि मून बीच में आ गया है तो सन है वो ब्लॉक हो जाता है, ऑब्जर्वर को सन दिखाई नहीं देता. द eclipse is not seen from every place on earth but only from these locations. तो जिन लोकेशंस के ऊपर शैडो बनती है वहाँ पे सन नहीं दिखाई देगा हमें, और ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के हर पोर्शन के ऊपर ही क्या है, एक्लिप्स दिखाई देगा, मतलब ग्रहण लगेगा. ये सिर्फ कुछ कुछ पोर्शंस पे होता है जहाँ पे क्या है, मून की शैडो हमें दिखाई देती है. फॉर देम इट बिकम्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे टाइम. तो जिन पोर्शंस के ऊपर शैडो गिरती है मून की, वहाँ क्या हो जाता है, अंधेरा, क्योंकि वहाँ पे सन ब्लॉक हो गया ना, वहाँ पे क्या है, हमें सन दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या है, एक्लिप्स लगता है, मतलब ग्रहण लगता है, और हमें डे टाइम के अंदर भी क्या है, डार्क स्काई दिखाई देता है. दिस इज़ नोन एज सोलर एक्लिप्स. इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स, मतलब जब सूर्य को ग्रहण लगता है. तो सोलर एक्लिप्स कब होता है, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन. So this is all for today. So read the topics carefully. Thanks.